फाइनली वो वीक आ चुका है जो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में हलचल मचा सकता है। एक अप्रूवल जो है बिटकॉइन को $50,000 तक पहुंचा सकती है। ट्यूसडे और वेडनेसडे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों दिनों में अप्रूवल आ भी सकती है और रिजेक्शन भी आ सकती है, ठीक है, या इसको डिले भी कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने नज़र में रखनी है। और बिटकॉइन के जो वॉलेट्स हैं बहुत सारे प्रॉफिट में जा रहे हैं। और बिटकॉइन की आगे रेजिस्टेंस क्या होने वाली है, बिटकॉइन का वीक कैसा जाएगा, और सोलाना का भी ETF आने जा रहा है। तो भाई अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लाइक कर लें। 2024 जनवरी का पहला हफ्ता शुरू हो चुका है और यहाँ पे जो बिटकॉइन की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल की लेवल के पास खड़ी है, क्योंकि यहाँ पे $43 बिलियन का वॉल्यूम लगा है, जिसमें 2.29 मिलियन वॉलेट्स ने मिलके 9,94,920 बिटकॉइन को बाय किया है। ये अगर आप चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें ये जितने ग्रीन सर्कल्स हैं ये वो वॉलेट्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन को नीचे वाली प्राइसेस पे बाय किया है और इस टाइम प्रॉफिट में जा रहे हैं। और ये जो आपको रेड सर्कल नजर आ रहा है ये बिटकॉइन की आखिरी रेजिस्टेंस होगी, और जब अपने बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो उसके बाद बिटकॉइन का हाई कोई नहीं है। बिटकॉइन की प्राइस लगातार पंप करती जाएगी और नया हाई बनाती जाएगी। अभी बिटकॉइन की प्राइस ये जो आपको ग्रे सर्कल नजर आ रहा है इसके ऊपर आप देखें तो बिटकॉइन के 2.29 मिलियन वॉलेट्स ने इस लेवल के ऊपर $43,802 की एवरेज प्राइस के ऊपर तकरीबन 9,94,000 बिटकॉइन को बाय किया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा की लेवल है, क्योंकि अगर यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस डंप होती है, गिरती है, ये सारे वॉलेट्स लॉस में जाएंगे। और इसी तरीके से अगर बिटकॉइन यहाँ से पंप करता है तो ये सारे वॉलेट्स बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। अगर आप ये एक साल का ग्राफ देखें तो बिटकॉइन के जो एक बिटकॉइन से ज्यादा के जो होल्डर हैं, जो वॉलेट्स हैं, 52.6 मिलियन वॉलेट्स हैं, और एक साल के अंदर उनकी ग्रोथ देखें 32% उनकी ग्रोथ हुई है। नंबर 2 पे 112 मिलियन इथीरियम के वॉलेट्स हैं जिनकी 54% ग्रोथ हुई है। और फिर XRP है, कार्डानो है, डॉज है, लिंक है। इसमें आप देखें जो बड़ी रैली आपको नजर आएगी ना, यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन है ये है कार्डानो की, और कार्डानो की स्पाइक आपको बताएगी कि कार्डानो के वॉलेट्स में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, लोगों ने बाइंग की, और कार्डानो फिर 24 सेंट से सीधा गया 70 सेंट के पास। वहां पे फिर आपने यहाँ पे जो देख रही हैं ये जो एकदम कार्डानो का जो ग्राफ नीचे आया है, वहां पे लोगों ने अपने वॉलेट से कॉइन्स निकाले, कार्डानो को बेचा, उसके बाद उन्होंने अदर कॉइन्स में इन्वेस्ट किया, मीम कॉइन्स में किया। इसके अलावा कुछ लोगों ने USDT ले लिए और कुछ लोगों ने बिटकॉइन ले लिए। तो आप ये देखें जैसे ये वीक शुरू हुआ है कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो शुरू में नीचे थी 47.8%, और आप देखें कि लगातार इसकी डोमिनेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि मार्केट में लोग बिटकॉइन के ऊपर नजरें हैं, लोग बिटकॉइन में पैसा बनाना चाह रहे हैं, इसलिए लोगों ने अपना पैसा निकाल के बिटकॉइन में डाल लिया है, जिसकी वजह से हमें बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये अकेली ब्लैक रॉक नहीं है, जिसमें मैं आपको और भी बता रहा था, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव होते ही उन्होंने बिटकॉइन को बाय करना है। ग्रेजुअली वो बाय करेंगे, बिटकॉइन की मैसिव हम स्पाइक भी देखेंगे, अपवर्ड भी और डाउन में भी आ सकती है, क्योंकि अकाउंट इन्होंने लिक्विडेट भी करने होते हैं। लेकिन ETF की हिस्ट्री में इतना बड़ा वॉल्यूम पहले कभी नहीं देखा गया जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में आगे लगने जा रहा है, ठीक है। वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन आप देखें भाई बिटकॉइन की इस टाइम प्राइस देखें, मैंने आपको बोला था कि ये वीक जो है, जो पिछला वीक गुजरा है, बिटकॉइन अगर 44,000 के ऊपर क्लोज होता है तो वो एक बड़ा बुलिश साइन आएगा चार्ट के ऊपर। और आप देखें जैसे बिटकॉइन का ये वीक स्टार्ट हुआ है, ये कैंडल यहाँ पे थोड़ी सी नीचे आई है, लोगों को इन्होंने थोड़ा सा डराया है, लेकिन अब आप देखें ये कैंडल किस लेवल पे चली गई हुई है, और $45,000 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने जा रही है। उसके बाद 48,000 का जो लेवल है एक्सपेक्ट कर रही हैं उसको हिट बिटकॉइन कर सकता है जैसी न्यूज आती है। तो भाई वैनिक जो कि एक बहुत बड़ी $1 बिलियन कंपनीज है, जिसका ब्लैक रॉक है, इन्होंने भी बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्लाई किया हुआ है। आपको पता है कि बिटकॉइन का जो स्पॉट ETF है उसकी अप्रूवल के ऊपर सब लोगों की नजरें हैं। अगर एक ETF अप्रूव होता है उसके बाद अगले ETF की बारी आएगी, यानी इथीरियम की बारी आएगी, और इथीरियम के भी लोग ऑलरेडी अप्लाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सोलाना है, ये देखें वैनिक कंपनी ने प्रेडिक्ट किया है कि 2024 में सोलाना भी ETF की रेस में शामिल हो सकता है। तो ETF का मतलब है बड़ा वॉल्यूम, बड़े इन्वेस्टर, बड़ा पैसा और एक बड़ी प्राइस एप्रिसिएशन कॉइन की प्राइस में। तो जो सोलाना ने 2023 में पूरी मार्केट को आउट परफॉर्म किया और पूरी मार्केट में बेस्ट परफॉर्मेंस दे के सोलाना एक लीड लेवल पे आके खड़ा हो गया है। सोलाना को इथीरियम किलर भी कहा जा रहा है, क्योंकि सोलाना का जो मार्केट कैप है वो आप देख सकते हैं कि वो भी बढ़ता जा रहा है। इस टाइम सोलाना नंबर 5 पे है, इसका मार्केट कैप $40 बिलियन है,
और अगर इसने इथीरियम को क्रॉस करना है तो तकरीबन इसको 7 एक्सिस की प्राइस डॉलर ऊपर जाएगी तो ये इथीरियम के मार्केट कैप को ब्रेक कर सकता है, जो कि सोलाना को एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 2024 में सोलाना की प्राइस $500 से लेके $1000 तक भी जा सकती है। अगर सोलाना ETF की रेस में आ जाता है तो सोलाना की जिस तरह उसने पहले एक रैली बनाई है, इस तरह एक बड़ी रैली बनाएगा जिसके बाद वो अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा और फिर सोलाना का इकोसिस्टम भी साथ ग्रो करेगा। अब मार्केट में करेक्शन आई है, पूरी मार्केट एक डाउनफॉल का शिकार थी, तो वहीं पे एक कॉइन जिसको मैं देख रहा था और जिसके ऊपर आपने भी नजर रखनी है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये 7 दिनों में आप देखें 22.42% STX स्टैक्स जो कॉइन है ये 32 नंबर पे आ चुका हुआ है और पहले मैं इसको देख रहा था ये 43-44 नंबर पे था और ये देखें पिछले 24 घंटों में इसने 10.59% गेन किया है, एक घंटे में 2.40% गेन किया है, $585 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है और इसका अगर हम ऑल टाइम हाई देखें तो इसका ऑल टाइम हाई भी बहुत करीब रह गया है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे देखें इसका जो ऑल टाइम हाई है वो $2.80 के पास है, तो यहाँ से अगर इसकी 70-80% ऊपर जाती है मजीद प्राइस तो भाई ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है। और अगर हम इसके एक महीने का प्राइस चार्ट देखें तो देखें 83% इसकी प्राइस ऊपर गई है, तो ये भाई पूरी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है स्टैक्स। इसके ऊपर अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इसके ऊपर आपको एक डिटेल से वीडियो भी बना दूंगा। और जो इन्फ्लेशन का किरदार है 2024 में वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपने हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ा है स्टॉक मार्केट ने या जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है मार्केट्स गिरती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा जब इन्फ्लेशन कम होता है तो मार्केट में एक राइज आता है, मार्केट पंप करती हैं, जिस तरह स्टॉक मार्केट भी है, जिस तरह हमने क्रिप्टो मार्केट में भी देखा। तो इंटरेस्ट रेट का भी और इन्फ्लेशन जो है वो दोनों बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा 2024 के साल में। अगर इन्फ्लेशन गिरता है, इंटरेस्ट रेट गिरता है तो भाई स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट जो है ये भी पंप करेगी। और हमने पहले भी देख लिया कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में डीकपलिंग हुई है, यानी क्रिप्टो मार्केट स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही है, जो कि हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। पहले जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती थी क्रिप्टो मार्केट उसको फॉलो करती थी, क्रिप्टो मार्केट स्टॉक मार्केट दोनों इकट्ठे नीचे आ रही होती थी। लेकिन 2023 के एंड पे हमने देखा कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में डीकपलिंग हुई, क्रिप्टो मार्केट ने पंप किया, स्टॉक मार्केट ने डंप लिया। तो जो क्रिप्टो मार्केट है वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने जा रही है और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अच्छा लोगों को रिटर्न देने जा रही है, जिसमें गोल्ड से भी ज़्यादा अच्छा लोगों को रिटर्न मिलेगा। और जैसा आपने देखा कि जब गोल्ड का ETF अप्लाई हुआ था, अप्रूव हुआ था, तो लोगों को बड़ा अच्छा उसमें प्रॉफिट भी मिला था और गोल्ड ने अपने 8 सालों में 4x अपना मार्केट कैप को बढ़ाया था। तो अगर ये बिटकॉइन है और इसकी आप देखें कि आगे हाविंग भी आ रही है, इसका माइनिंग रिवार्ड भी कम हो जाएगा और फिर बिटकॉइन की डिमांड जिस तरह बढ़ रही है, जिस तरह रिटेल पहले इन्वेस्टर थे अब इंस्टीट्यूशंस भी इसमें आ रहे हैं, तो बड़ा वॉल्यूम इसमें जब लगेगा तो बिटकॉइन की डिमांड में इजाफा होगा और सप्लाई जो है इसकी माइनिंग रिवार्ड पहले ही कम होता जा रहा है, तो सप्लाई कम होने की वजह से इसकी प्राइस मजीद ऊपर जाएगी और इसकी लिमिटेड सप्लाई है उससे वो बढ़ नहीं सकती। और इसके अलावा आप ये देखें कि जब इतना बड़ा वॉल्यूम लगेगा तो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई लगाता जाएगा और लोगों को अच्छा रिटर्न देता जाएगा और फिर बिटकॉइन मार्केट को आउट परफॉर्म करता जाएगा। ठीक है गाइज, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को आपने लाइक कर लेना है। मैं आपके साथ क्रिप्टो की वीडियो शेयर करता रहूंगा। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।